तो आज हम एनएमएमएस का क्लास फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हम बीच में सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे बच्चों की तैयारी कराने में लग गए थे। तो उनका जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ चुका है, तो जाहिर की बात है कि उनका एग्ज़ाम डेट भी बढ़ेगा। तो चलिए अब हम 30 वीडियो में, मात्र 30 वीडियोज़ में जो है क्या SST कंप्लीट करेंगे। 30 वीडियो में SST कंप्लीट करेंगे। ओके, 30 वीडियो में SST कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 20 वीडियो में साइंस ख़त्म होगा। ओके, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए जो हम लेकर आए हैं वह क्या है कि अगर आप हमारा जो है 700 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देते हैं, 700 सब्सक्राइबर का, तो आपको क्या मिलेगा, जो हमारा पेड नोट्स और पेड कोर्स है, पेड कोर्स जो है वो आपको फ्री में मिलेगा। पेड कोर्स एंड नोट्स जो है फ्री में मिलेगा अगर आप हमारा 700 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देते हैं। ओके, अभी जो हमारा पेड नोट्स का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ में नोट्स है। ओके, नोट्स 50 रुपीज़ का है, और जो हमारा कोर्स है एनएमएमएस का स्पेशल कोर्स, पेड कोर्स जो है वो 100 रुपीज़ का कोर्स है। मतलब कुल टोटल 150 रुपये का जो है आपका कोर्स है। तो 150 रुपये का जो हम आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों परिवार वालों को मैसेज कर दिए, उनको शेयर करिए, बोलिए कि 700 सब्सक्राइबर्स पूरा दें, एनएमएमएस की तैयारी हमारे चैनल से करें, ताकि जो है उन्हें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल मिले। हम जो नोट्स देंगे उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पिछले बार भी नहीं आया था और नहीं इस बार आएगा। ओके, जब हम आपको सैम्पल नोट्स भी देंगे, सैम्पल नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। जब हम आपको नोट्स देंगे ना, तो उसमें देखिएगा कि प्रीवियस का जितना भी पहले का जो एग्ज़ाम हो चुका है ना, उस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास सभी को जो है हर क्लास में कम से कम 100 लाइक होने चाहिए, कम से कम 100 लाइक। इसके मैं आपको इनमें से एग्ज़ाम पास कराने का वादा कराता हूं, और आप मुझसे वादा करिए कि अब मेरा हर क्लास को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ 15 पुण्य से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को नोट करिएगा, पुण्य की शुरुआत कब हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी? नोट करिएगा, पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नोट करिएगा, 15वीं सदी, 15वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, 16वीं सदी, 16वीं सदी में। ऑप्शन सी नोट करिएगा, 17वीं सदी में। और ऑप्शन डी है आपका 14वीं सदी, 14वीं सदी। क्वेश्चन है आप सभी का कि पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी और 14वीं सदी। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए हर रोज़ जो है ना क्लास 7:30 बजे शाम को होगी, क्लास 7:30 बजे शाम को होगी। आप सभी को आना है, क्लास देखना है, क्योंकि लाइव क्लास में ही आपके सवालों का जवाब आपको मिलता है। और लाइव क्लास देखिएगा ना, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि लाइव क्लास में आपका सारा ध्यान जो होता है कहाँ होता है? क्लास पे टिका होता है, एकदम टक से नज़र लगी होती है कि नहीं नेट ख़त्म हो जाएगा, नेट ख़त्म हो जाएगा। तो वहीं पर आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? एक भी पॉइंट आपको वहाँ पे छूटता नहीं है लाइव क्लास में, इसलिए लाइव क्लास ही देखा करिएगा आप सभी। ओके, तो चलिए पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 15वीं सदी में हुई थी। नोट करिएगा, 15वीं सदी में हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपने चारों ऑप्शन का क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अब चलिए पुनर्जागरण के बारे में हम बता दें। तो पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ था? तो ये यूरोप में शुरू हुआ था। तो यूरोप में, ये आपसे कभी पूछता है एनएमएस एग्ज़ाम में, पूछेगा। हम जितना आपको पढ़ाएंगे ना उतना ही आपसे पूछेगा एनएमएस एग्ज़ाम में, उसके बाहर एक भी नहीं पूछेगा। नहीं तो अगर आप हमारा 10 क्लास करिए, उस 10 क्लास में हम जितना बताएंगे ना उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आया होगा ना एनएमएस एग्ज़ाम में, तो आप बताइएगा। पिछले 5 साल में ना वो हम जितना पढ़ाएंगे ना 10 क्लास आप देखिएगा, हमारा 10 वीडियो, उसमें से ज़रूर आया होगा वीडियो। और पूरा कोर्स हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए पुनर्जागरण यूरोप में शुरू हुआ था। यूरोप में किस देश में था? तो देश नोट करिएगा, देश कौन सा था? तो उस देश का नाम क्या था? तो इटली था, इटली था।
ओके, इतना आपको नोट कर लेना है। 15वीं सदी में शुरू हुआ और इटली में हुआ। इटली का कौन सा महादेश? तो यूरोप महादेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट करिएगा कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई? तो क्वेश्चन है आप सभी का कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई। तो चलिए मैं इसका अब ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नोट करिएगा सभी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1776 ईस्वी। बी जो है 1774 ईस्वी। सी जो है 1775 ईस्वी। और डी हमारा क्या है? 1730 ईस्वी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो जल्दी से कमेंट करिए कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1776 ईस्वी, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1730 ईस्वी। कब हुई थी? 1776, 74, 75, 73। किसमें 70? यहाँ पे 30 है, 1730 है, 1730। ओके, देखिए जो अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी ना 1776 में हुई थी। 1776 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी। ओके, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। कोलंबस। माफ़ करिएगा, जो पिछला सवाल था ना शायद हमने गलत बता दिया है। गलत बता दिया, रुकिएगा 1 मिनट रुकिए। हाँ, हमने गलत ही बताया है। 1 मिनट, हम ज़रा इसे मिटाते हैं। ये पूरा जो हमने यहाँ पे गलत बता दिया है। आप सभी नेक्स्ट पेज में आइएगा तो देखिए यहाँ पे हमने क्या गलत बताया आपको बताते हैं हम। तो देखिए ये जो है इस बोर्ड को ज़रा हम क्लीन करते हैं। देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। ज़रा आप उसको काटिएगा ज़रा। तो काटिएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सभी नोट करिएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम वो गलत मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 काटिएगा, मैंने गलत क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर होगा 1776 ईस्वी में हुआ था। 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। यह जो हुआ था स्वतंत्रता संग्राम है। ओके, स्वतंत्रता। और ये क्या था? खोज हुआ था। इतने में खोज नोट कर लीजिएगा। अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछला मैंने गलत बता दिया था। ओके, ध्यान ही नहीं रहता है ना कभी कदाल, तो माफ़ करिएगा उसके लिए। 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई है। 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इन दोनों को आप अलग अलग क्वेश्चन में लिखिएगा। ओके, आपके अभी तक 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो चलिए, और इसकी खोज किसने की थी? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। खोज। कोलंबस कौन था? खोज करता था। खोज की था किसका किया था? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है? भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अब इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है। ओके, भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यहाँ पे समुद्री है। ओके, मैं समुद्री मार्ग की खोज किसने की? किसने की थी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ओके, इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ या ऑप्शन दे देता हूँ ताकि ऑप्शन से आप सभी को अच्छे से याद रहता है। तो पहला है वास्को डी गामा।
दूसरा कोलंबस, तीसरा है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक, और चौथा ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेरिका महाद्वीप की खोज की भारत की तक के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप ये मत समझिएगा कि ऑप्शन नंबर ए बार बार सही कर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रहे हैं तो कभी कदार होगा कि डी में दे देंगे, कभी बी में भी दे देंगे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा। तो देखिए कब की थी, तो इसने भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। ओके 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में जो की थी भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज। बहुत से बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं वास्को डी गामा ने तो भारत की ही खोज की थी, तो भारत की खोज कैसे करेंगे, उसके पहले के वो यूरोप से व्यापारी नहीं आते थे, यूरोप से तो 15वीं शताब्दी में लाल सागर से होते हुए आते थे। तो नेक्स्ट पेज पे अब बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था, ये हमने बता दिया है। फ्रांस की क्रांति बात करते हैं, तो फ्रांस की क्रांति नोट करिएगा, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, मुझे याद ही नहीं है, जब मैं देखता हूँ कितना क्वेश्चन हुआ है, 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है कोलंबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। मैंने कितना, 1 मिनट देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो यहाँ पे 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 सभी लिखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई। नोट करिएगा फ्रांस की क्रांति, जो नहीं लिख पाते हैं वो यहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्रांति कब हुई। यहाँ बीच में पेट फाड़ना भूल गए हैं, ये क्रांति कब हुई। इसका ऑप्शन सभी नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका 1776 में। ओके ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा इसका 1789, सी नोट करिएगा 1777। ओके तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1789 में, 1789 नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारिए। और ऑप्शन नंबर डी, जो लोग बच्चे सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया, तो उसमें लिख दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी ऑप्शन अगर हम चौथा ऑप्शन नहीं देंगे तो आपको ऑप्शन में यही लिखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो लिखिएगा वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद का विकास। अभी तक आपने शेयर नहीं किया, बच्चों ने अब तक शेयर नहीं किया है क्लास को, नहीं लाइक किया, जल्दी से लाइक करिए। तो 100 लाइक हर वीडियो में पूरना चाहिए, क्योंकि हम आपको एनएमएस एग्ज़ाम पक्का पास कराएंगे। तो आप लोग भी हमारा कुछ तो काम करिए, हमें मोटिवेशन दीजिए, तभी ना हम और खुश होकर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है तो अमेरिका वाणिज्यवाद का विकास कब हुआ, वाणिज्यवाद का विकास कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 17वीं सदी में, 17वीं सदी, बी 16वीं सदी। यहाँ पे सदी में नहीं लिखता हूँ, 16वीं सदी, यहाँ पे सदी लिखने का जगह ही नहीं है। सी नोट करिएगा, सी जो हो जाएगा 19वीं सदी, 19वीं सदी। और डी जो हो जाएगा कोई नहीं। ओके कोई नहीं कर देते हैं। ओके जल्दी से कोई आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाणिज्यवाद का विकास कब हुआ था, तो 17वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, या कोई नहीं। अरे ऐसा फिर से कमेंट करिए, गलत आंसर है। वाणिज्यवाद का विकास ना 16वीं सदी में हुआ था। ओके 16वीं सदी में कब हुआ था, तो 16वीं सदी में वाणिज्यवाद का विकास हुआ था। ओके मैं ज़रा इसे मिटाता हूँ, नोट करके लिखिएगा, 16वीं सदी में हुआ था। मैं पेन उठाता हूँ, 16वीं सदी में इसका आंसर हो जाएगा। ओके 16वीं सदी, क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा। ओके मैं ज़रा बैक जाता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है ना, इसका मैं पीडीएफ दूंगा आपको। ओके अब चलिए हम नेक्स्ट, मैंने आंसर बता दिया है कि 16वीं सदी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, ये कितनावा क्वेश्चन होने जा रहा है, ये कितनावा क्वेश्चन था हमारा, छठा क्वेश्चन था ना, छठा क्वेश्चन था। सतमा देखिए, अब सतमा क्या है, तो किस व्यवस्था के फलस्वरूप, किस व्यवस्था, नोट करते चलिएगा, किस व्यवस्था
क्योंकि ज़रा अच्छा से नहीं लिखा रहा है, मैं अच्छे से लिखने का कोशिश करता हूँ। किस व्यवस्था, आप जल्दी से लाइक करिए, ताकि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज होगा, उसका जो हमें इनकम आएगा उससे हम जल्दी से एक बोर्ड खरीदेंगे, आप सभी को फिर बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। किस व्यवस्था के फलस्वरूप, ऊपर लिखने में नहीं ना बनता है मोबाइल में, फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया। किस व्यवस्था के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया। यहाँ पे तो अब ऑप्शन लिखने का ही जगह नहीं है, बट गया। किस व्यवस्था के फलस्वरूप समाज जो था दो वर्गों में बट गया। ओके, व्यवस्था के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया, तो इसका ऑप्शन सभी लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, पूंजी वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद। ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, पूंजीवाद, पूंजीवाद। और ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों, डी होगा कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, मैं क्वेश्चन में वापस जाता हूँ। वाणिज्यवाद का विकास कब हुआ था? तो 17वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी। ये तो हो चुका है ना, मैंने गलत क्वेश्चन पे आ गया ना। हाँ, किस व्यवस्था के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया, तो वो कौन सी व्यवस्था थी? तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं उसको कौन सी व्यवस्था थी वो। तो वाणिज्यवाद ही थी, पूंजीवाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे नदी नहीं है, नहीं है, ओके ना। तो वो था पूंजीवाद, नोट करिएगा, पूंजीवाद था। पूंजीवाद के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया था। तो वे कौन से दो वर्ग थे? चलिए दो वर्गों को देखते हैं। तो उनमें से पहला वर्ग कौन सा था? तो पहला वर्ग नोट करिएगा, पहला वर्ग, ये वर्ग हम लिखा रहे हैं। पहला वर्ग था मजदूर, और दूसरा वर्ग क्या था? तो यहाँ पे भी दूसरा वर्ग करके लिखिएगा, पूंजीपति, मतलब उद्योगपति, जिनके पास पूरा अमीर होता है ना, दौलत शौहरत, गाड़ी में घूमने वाले, सिंपल समझिए कि अमीर लोग, तो उनको लिखा क्या जाता है? तो पूंजीपति, ओके ना। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? तो मशीनीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना ये, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का क्वेश्चन आता है अब, ओके। और एक मिनट, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? तो नोट करके बताइए, जल्दी से बताइए कब शुरू हुई थी। इसका मैं ऑप्शन देता हूँ, इसका ऑप्शन सभी नोट करिएगा। ऑप्शन क्या होगा अब इसका? ऑप्शन नंबर ए नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए 18वीं सदी। बी नोट करिएगा, बी नोट करिएगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध के, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ उत्तरार्ध, उत्तरार्ध 18वीं सदी के उत्तरार्ध। सी नोट करिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध में ने, और डी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। उत्तरार्ध है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उत्तरार्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। हम नेक्स्ट पेज में इसको अच्छे से लिख देते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध पूर्वार्ध अभी आप मत जानिए, आगे के क्लास में आपको ये पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे उत्तरार्ध पूर्वार्ध क्या होता है, आर्ध क्या होता है। तो इसको अभी आपको आगे पढ़ना है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध
यहाँ पे द के नीचे आधा र है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। द के ऊपर र की मात्रा है। और ये कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड। इसमें आपको इतना समझ लीजिए ना कि इसमें क्या होता था ना कि सारा सामान जो मशीनें से बनने लगा, इंग्लैंड में हुआ था। और किस महादेश में हुआ था? तो इंग्लैंड ब्रैकेट में लिखिएगा यूरोप, यूरोप, ओके, यूरोप महादेश में हुआ था। तो इसमें हुआ क्या चीज़ करता था ना कि जितना भी सामान था ना मशीनें से बनने लगा। मतलब आदमी लगाते थे तो 10 आदमी मिलकर एक दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, मशीन तो 1 घंटे में ख़त्म कर देता था। तो सारा काम मशीनें से होने लगा। और फिर धीरे धीरे ये पूरा यूरोप में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कितनावा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा? चलिए देखिए तो जल्दी। या क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है अभी तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका जो एनएमएस एग्ज़ाम में पूछता है? और क्या पूछता है आपके एग्ज़ाम में? हाँ, ये पूछता है, नोट करिएगा सभी तो ज़रा। विदेशी भूभाग पर, विदेशी भूभाग पर कब्जा करना क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? विदेशी भूभाग पर कब्जा करना क्या कहलाता था? ओके ना। यह है तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में देते हैं। इसका ऑप्शन ए लिखिएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, ओके, देते हैं उपनिवेश। सी हो जाएगा साम्राज्यवाद। और ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पे अब हम वापस जाते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, हाँ, विदेशी भूभाग पर कब्जा करना क्या कहलाता था? ओके, तो विदेशी भूभाग पर कब्जा करना क्या कहलाता था? औपनिवेशीकरण, उपनिवेश, साम्राज्यवाद। तो विदेशी भूभाग पर कब्जा करना साम्राज्यवाद कहलाता था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नोट टिक मारिए ऑप्शन सी पे। नोट कर लिया तो टिक मारिए। इस पर एक्सप्लेन होगा तो जल्दी से इसके लिए 1 लाइन 2 लाइन में अब हम इसके लिए लिखेंगे। ओके, किस तरीके से किया जाता? तो सैनिक या अन्य तरीके, कोई भी तरीका हो सकता था। ओके, नोट करिएगा सैनिक, सैनिक या अन्य तरीके से। यहाँ पे ये तरीका बता रहे हैं हम, सैनिक या अन्य तरीके से, अन्य तरीके से। ये क्या है? तरीका है। किस तरीके से कब्जा किया जाता था? तो विदेशी भूभाग पर सैनिक या अन्य तरीके से। अन्य आप कोई भी हो सकता है, इतना आपको एनएमएस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके ना। नेक्स्ट जो है अब हमें क्या पढ़ना है? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 9 होगा ना, 10 होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारा क्या है? तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो इसको आप सभी, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा, हो सके तो मैं लिख ही देता हूँ। यूरोपीय देश, यूरोपीय देश जिन देशों पर शासन करते थे, शासन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि यूरोपीय देश जिन देशों पर शासन करते थे तो उन देशों को क्या कहा जाता था? तो इसका जब हम चलिए अब हम इसका देखते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन लिखिएगा राज्य, बी
गुलाम, सी हो जाएगा आपका देश, और ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका उपनिवेश। ओके, राज्य, गुलाम, देश और उपनिवेश। फिर से चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। विदेशी भूभाग, ये तो 15 पेज पे आ गए ना हम। हाँ, यूरोपीय देश जिन देशों पर शासन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उन्हें ना उपनिवेश कहा जाता था। इसका लिखिएगा, अब इसके बारे में लिखते हैं तो इसको और क्या बोला जाता है? तो कॉलोनी बोला जाता है। लो और नी, कॉलोनी बोला जाता है। और विदेशी भूभाग और दूसरे देशों पर कब्जा करना यह कब शुरू हुआ था? तो 18वीं सदी में यह शुरू हुआ था ऐसा करना। यूरोपीय देश 18वीं सदी से दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे थे और उन्हें अपना उपनिवेश बनाने लगे थे। और कैसे नियंत्रण में अपने अंदर लाते थे? तो जरा मैं इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट, मैं इसको मिटाता हूँ। मिनट, इसको मैंने मिटा दिया, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो ये किस तरह से लाते थे अपने अंदर? तो नोट करिएगा, इसका सामाजिक या आर्थिक नियंत्रण में लाते थे। नोट करिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक नियंत्रण में लाते थे। ओके, उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, और मैं जितना बोल रहा हूँ सभी को नोट करते जाइएगा और हमारे 700 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं। अब हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा और बच गया है। ओके ना। एक और बात याद रखिएगा, ये उपनिवेश के बारे में। तो ये 18वीं सदी में बताया ना कि 18वीं सदी में शुरू हुआ। तो एक क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? नोट करिएगा उसी में, उपनिवेश वाले में, औपनिवेशिक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। देखिए, औपनिवेशिक युग 18वीं सदी को ही कहा जाता है। आंसर लिखिएगा 18वीं सदी। 18वीं सदी को ही औपनिवेशिक युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसी शताब्दी में क्या हुआ था? यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किया था, बड़े पैमाने पर उपनिवेश स्थापित किया था। उपनिवेश तो उन्होंने 20वीं सदी तक स्थापित किया, 20वीं शताब्दी तक, पर 18वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर इसका किया था, इसलिए इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो 18वीं सदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिएगा, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ही है। इसके बाद 2 और क्वेश्चन है, फिर यह क्लास ख़त्म होगा। नेक्स्ट क्लास होगा, ओके, नेक्स्ट क्लास कल होगा 7:30 बजे, और किसी दिन हो सकता है डबल क्लास हो जाए। तो डबल क्लास वाला वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा, और दूसरा क्लास जो होगा आपका लाइव होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। जब एक देश, मैं बोलते बोलते चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में नहीं बनता है, तो मैं बोलते हुए भी चल रहा हूँ। कुछ को पता चलता है लिखने के लिए, पर बहुतों को है नहीं पता चलेगा लिख रहा हूँ जो, तो इसलिए मैं बोलते हुए चलता हूँ। ओके, ये जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे, वही जो दबदबा होता है ना, गुंडागर्दी वाला दबदबा, वही दबदबा है जा, वो दबदबे से सामाजिक यहाँ पे सामाजिक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन लंबा है तनी, तो आप तो ये देख लीजिएगा। राजनीतिक यहाँ पे नहीं हटेगा ये, ठीक ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप इसे लिख लीजिए। अब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनीतिक
राजनीतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देने से पहले बताइएगा। हमने जो जितना क्वेश्चन लिखाया है ना चैप्टर फर्स्ट का, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना? इतना आपको बस पढ़ लेना है, रट लेना है एकदम। इतने से एकरा ले आ गया, कुछ नहीं पूछेगा आपका, ठीक है? तो इसका आप ऑप्शन अब हम देखते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, नोट करिएगा। ए जो है उपनिवेशवाद, उपनी है या ना है, उपनी, माफ़ करिएगा मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, मैं तो ज़रा इसे मिटाता हूँ। ओके, मैंने इसे मिटा दिया, पेन उठाता हूँ फिर से। ओके, उपनिवेशवाद बी जो हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन नोट करिएगा आप सभी। औपनिवेशिक सी नोट करिएगा, औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण, ये थोड़ा लंबा नाम है ना, ऑप्शन थोड़ा लंबा दे दिया। और चौथा ऑप्शन डी आप लिखेगा कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पे वापस अब हम चलते हैं ज़रा। क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये नहीं, कहीं और चल गए हम। ये रहा, जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनीतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओके, तो इसका ऑप्शन हमने क्या दिया था, तो ज़रा देखिएगा। तो ऑप्शन क्या दिया था हमने, उपनिवेशवाद, औपनिवेशीकरण। तो जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशीकरण को लेकर एक और लाइन आप सभी लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा, गोल वाला पॉइंट। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपनिवेशवाद कहते हैं। अब मात्र 1-2 क्वेश्चन और रह चुका है, फिर यह क्लास ख़त्म होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नहीं देते हैं क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लेखक कौन है, इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे। ओके, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे ब्रिटिश है, 1 मिनट मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ। ओके ना, ओके, मैं इसे मिटाता हूँ, ब्रिटिश अच्छे से लिखता हूँ, ब्रिटिश। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका मैं नेक्स्ट पेज में आंसर बताता हूँ। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, क्लास 8 में पढ़ते हैं जो, नोट करिएगा, जेम्स मिल। आंसर में लिखिएगा जेम्स, जे म स आधा म है, जेम्स मिल। ये कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड, 1 मिनट, स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के ही थे, स्कॉटलैंड के थे। और ये कहाँ थे? और ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को क्या कहते हैं?
देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसा कि मैंने अभी लिखाया ऊपर। 1 मिनट, देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किनकी है। और एक और आ सकता है, देखिएगा मैं अभी एक और बताता हूँ आपको, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ओके, नोट करिएगा कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो क्या बोलेंगे कि जेम्स मिल ने लिखी थी। ओके ना। और ये पुस्तक कब लिखी थी, ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी ना 1817 में लिखी थी। 1817 में उन्होंने ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी। ओके, उम्मीद है आप सभी को यह अच्छा लगा होगा। और ये एक और नोट करिएगा कि यह 19वीं सदी में कहते हैं, ये नहीं, ये रुकिए ज़रा, ये कब के थे, तो 19वीं सदी के थे। 19वीं सदी के क्या थे, ये प्रसिद्ध विचारक थे, विचारक, ऊपर मैं लिख देता हूँ विचारक, ये विचारक थे, विचार करते रहते थे बस, तब ना ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत के इतिहास लिख दिए। क्लास का अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा, और 100 लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करके 700 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।